सच सच बताओ, जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो उस वक्त क्या फील होता है? एनर्जी, जोश, लगता है बस अब लाइफ चेंज। और फिर क्या होता है? कुछ घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन, फिर वही रूटीन, वही लेजीनेस, वही डिले। और तब तुम खुद से कहते हो मेरा मोटिवेशन ही प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा दिन मोटिवेटेड रह ही नहीं पाता। पर यहीं पर एक गहरा सच छुपा हुआ है। मोटिवेशन का फेड होना प्रॉब्लम नहीं है, मोटिवेशन का फेड होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोटिवेशन चला गया, प्रॉब्लम ये है कि जब मोटिवेशन चला जाता है तुम्हारे पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं होता। मोटिवेशन को लोग गलत क्यों समझते हैं? ज़्यादातर लोग मोटिवेशन को समझते हैं एक कांस्टेंट फीलिंग, एक परमानेंट एनर्जी, एक डेली हाई। पर मोटिवेशन असल में होता है एक टेम्पररी इमोशनल स्पाइक, और जो चीज़ टेम्पररी होती है वो हमेशा फेड होती है। इसलिए जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं उनके रिजल्ट्स भी टेम्पररी होते हैं। सबसे बड़ा मिथ है मुझे ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। लोग कहते हैं बस थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाए, बस एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए। पर सच ये है मोटिवेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए। मोटिवेशन स्पार्क है, स्ट्रक्चर फ्यूल है। स्पार्क के बिना इंजन चल सकता है पर फ्यूल के बिना कभी नहीं। मोटिवेशन कब सबसे ज़्यादा फेल होती है? मोटिवेशन तब फेल होती है जब काम बोरिंग हो, रिजल्ट स्लो हो, अप्रिसिएशन ना मिले, लाइफ में प्रेशर बढ़ जाए। और यही रियल लाइफ होती है। इसलिए जो सिस्टम सिर्फ मोटिवेटेड डेज के लिए बना होता है वो रियल लाइफ में सर्वाइव नहीं करता। एक शांत सच, अगर तुम सिर्फ तब काम करते हो जब मोटिवेशन हो तो तुम डिसिप्लिन नहीं बना रहे, तुम मूड फॉलो कर रहे हो। और मूड कभी लीडर नहीं होता, मूड फॉलोअर होता है। लाइफ को आगे ले जाता है वो काम जो तुम बिना मोटिवेशन के भी करते हो। मोटिवेशन के बाद क्या आता है? जब मोटिवेशन चली जाती है तो 3 चीजें काम करती हैं। एक, क्लैरिटी। जब तुम्हें क्लियर होता है क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, तो मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है। 2, हैबिट। जो काम हैबिट बन जाता है उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, जैसे दांत साफ करना, कपड़े पहनना, चलना। तुम्हें रोज मोटिवेशन नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। 3, आइडेंटिटी। जब तुम खुद को कहते हो मैं वो इंसान हूं जो काम कंप्लीट करता है तो बिहेवियर नेचुरली अलाइन होने लगता है। मोटिवेशन आती जाती रहेगी, एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मोटिवेशन कोई स्टेबल चीज नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम। पर जो लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं वो मोटिवेशन के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करते हैं कि काम मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ होता रहे। इस पॉइंट पर एक बात क्लियर होनी चाहिए, मोटिवेशन का जाना तुम्हारी वीकनेस नहीं है, मोटिवेशन के जाने के बाद रुक जाना प्रॉब्लम है। कैसे बिना मोटिवेशन के भी काम चलाया जाए, कैसे लो एनर्जी डेज के लिए सिस्टम बनाया जाए, और कैसे डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखा जाए, ये सब समझने के लिए और थोड़ा गहरा जाना जरूरी है। आज खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, अगर मोटिवेशन कल बिल्कुल जीरो हो जाए तो कौन सा काम मैं फिर भी कर सकता हूँ? वहीं से रियल प्रोग्रेस शुरू होती है। मोटिवेशन के फेड होने के बाद एक बात और समझना जरूरी है, मोटिवेशन जब चली जाती है तब लाइफ रुकती नहीं, सिर्फ तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट हट जाता है। और यहीं पर रियल सिस्टम का रोल शुरू होता है। मोटिवेशन के बिना काम कौन कर पाता है? जो लोग बिना मोटिवेशन के भी काम कर पाते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्पेशल नहीं होते, उनके पास बस एक चीज़ होती है, लो एनर्जी सिस्टम। ये सिस्टम उन दिनों के लिए होता है जब मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस लो होता है, लाइफ हैवी लगती है। और क्योंकि लाइफ अक्सर ऐसी ही होती है, ये सिस्टम सबसे ज़्यादा काम आता है। लो एनर्जी सिस्टम का कोर रूल, एक पावरफुल रूल याद रखो, जब मोटिवेशन जीरो हो तब भी काम का एक छोटा वर्जन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन सेम इंटेंसिटी से काम करो, इसका मतलब ये है कि हर दिन काम का एक मिनिमम वर्जन हो जो तुम बिना सोचे कर सको। द मिनिमम नॉन नेगोशिएबल रूल, हर काम के लिए एक मिनिमम डिफाइन करो। एग्जाम्पल, पढ़ाई 10 मिनट्स, वर्कआउट 5 पुशअप्स, राइटिंग 1 पैराग्राफ, प्लानिंग 1 लाइन लिखना। रूल सिंपल है, चाहे जो हो जाए मिनिमम वर्जन स्किप नहीं होगा। अगर एनर्जी हाई हो बोनस, अगर एनर्जी लो हो मिनिमम इनफ। यहीं से मोमेंटम बनता है। क्यों मिनिमम वर्जन मैजिक करता है? क्योंकि दिमाग 2 चीज़ों से डरता है, ज़्यादा एफर्ट और फेलियर का प्रेशर। मिनिमम वर्जन एफर्ट को छोटा बना देता है, प्रेशर को हटा देता है, और जब प्रेशर हट जाता है तो एक्शन शुरू हो जाता है। एक्शन के बाद ही मोटिवेशन वापस आती है, मोटिवेशन एक्शन से पहले नहीं। मोटिवेशन को फॉलो मत करो, मोटिवेशन क्रिएट करो। ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। मोटिवेशन आएगी तो काम करूंगा, मोटिवेशन फॉलो करेगी। मोटिवेशन कोई स्विच नहीं है जो तुम ऑन कर सको,
मोटिवेशन एक बाय प्रोडक्ट है, एक्शन का, प्रोग्रेस का, क्लैरिटी का। इसलिए जब मोटिवेशन कम हो, तुम्हें मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक्शन को छोटा करने की जरूरत है। आइडेंटिटी यहाँ दोबारा गेम चेंज करती है। जब तुम खुद को कहते हो मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, तुम अपने आप को परमिशन दे देते हो रुकने की। लेकिन जब तुम बोलते हो मैं वो इंसान हूं जो लो एनर्जी में भी मिनिमम करता है, तो बिहेवियर नेचुरली अलाइन हो जाता है। आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाए तो मोटिवेशन ऑप्शनल हो जाती है। एनवायरनमेंट मोटिवेशन का साइलेंट सब्स्टिट्यूट है। मोटिवेशन के बिना काम तब होता है जब एनवायरनमेंट तुम्हारी मदद करता है। इसलिए काम का सामान रेडी हो, डिस्ट्रैक्शंस दूर हो, फोन एक जगह फिक्स हो। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो दिमाग को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और शांत सच, मोटिवेशन का जाना तुम्हारी कमिटमेंट का टेस्ट नहीं होता। मोटिवेशन का जाना तुम्हारे सिस्टम का टेस्ट होता है। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो मोटिवेशन के बिना भी प्रोग्रेस होती रहेगी। आज अपनी लाइफ में मोटिवेशन को हीरो बनाना बंद करो, उसकी जगह एक सिंपल सिस्टम बनाओ। एक छोटा काम, एक मिनिमम वर्जन, एक फिक्स्ड क्यू, बस इतना। जब मोटिवेशन आए उसे एंजॉय करो, जब मोटिवेशन चली जाए सिस्टम फॉलो करो, और धीरे धीरे तुम ये नोटिस करोगे तुम्हारी लाइफ मोटिवेशन से नहीं, मोमेंटम से चल रही है। और मोमेंटम ही रियल पावर होती है।